प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। 9th क्लास में हमारा जो 3rd चैप्टर जिसका नाम है गोदोहनम, इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि जो मल्लिका है वह तीर्थ यात्रा के लिए काशी चली जाती है और जैसे ही वह वहां से वापस आती है तो उसका जो पति था चंदन, वह बताता है कि सप्ताह के मास के अंत में हमें इस गाय का 30 लीटर दूध बेचना है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने एक उपाय सोचा है कि क्यों ना हम पूरा ही महीना इस गाय का दूध ही ना दूहें। तो और अगर हम इकट्ठा दूध दोहेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी से हो जाएगा कि हम पूरा दूध इस गाय का ही बेच सकें। मल्लिका भी खुश हो जाती है कि हाँ, आपने बहुत अच्छा सोचा, आपने बहुत अच्छा विचार किया। ये ऐसे ही दिन बीतते चले गए और उन्होंने कुम्हार के पास से जाकर नए बर्तन भी खरीदे ताकि जो गाय का दूध वो दोहेंगे उनके लिए काफी सारे उनको बर्तन भी चाहिए होंगे। मास का अंत आ जाता है, यानी कि वह दिन आ जाता है जिस दिन इनको गाय का दूध दोहना था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही चंदन गाय का दूध दोहने लग जाता है तो वह गाय उसको अपने पैर के प्रहार से घायल कर देती है। तो उसे निवेदन करता है कि नंदिनी, मुझे दूध दो। 1 महीना हो चुका है कि हमने तुम्हारा दूध नहीं दुहा है। और वह जब वापस कोशिश करता है उस गाय का दूध दोहने की तो वह उसे अपने पैर के प्रहार से लहूलुहान कर देती है। मल्लिका भी आश्चर्यचकित रहती है और गांव वाले भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ एक नई बातें भी आज हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में जो हमारा 3rd चैप्टर है गोदोहनम, उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके हम 5th यानी कि 5वें दृश्य पर आए हुए हैं। मास अनंतरम संध्या काल है। मास का अंत आ जाता है, ठीक है। मास के अंत में जब उसको दूध बेचना था, संध्या काल है, शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति। एकत्र इकट्ठे, रिक्त खाली, नूतन नए, घटा यानी कि घड़े संति हैं। एक तरफ तो खाली नए जो उन्होंने घड़े खरीदे थे वो रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतार है, दुग्ध खरीदने वाले। अन्य च ग्रामवासी है और दूसरे ग्रामवासी अप्रत्र आसीना। अप्रत्र यानी दूसरी जगह, आसीना बैठे हुए हैं, यानी कि शाम का समय है। एक तरफ तो उन्होंने जो घड़े खरीद कर लाए थे, देखिए यहाँ, एक तरफ तो उन्होंने वो खाली घड़े रख दिए। दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी इधर जैसे खड़े हैं वो दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। चंदन धेनु प्रणाम में गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है, यानी कि वह तैयारी कर लेता है दूध को दोहने की। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका सत्वरम यानी कि जल्दी, आगच्छ यानी कि आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ है, नाथ आती हूँ। दोहनम आरंभस्व तावत, तब तक दूध को दोहना, आरंभस्व यानी कि शुरू करो। तो मल्लिका क्या कहती है कि स्वामी मैं अभी आती हूँ, तब तक आप दूध दोहना आरंभ कीजिए। चंदन यदा देहनो समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति, जब गाय के समीप जाकर दोहना चाहता है, दूध निकालना चाहता है। तदा देहनु, तब गाय पृष्ठपादेन, पिछले पैर से प्रहार करती है, यानी कि जब भी वह चंदन गाय के समीप जाकर दोहना चाहता है तब वह गाय पिछले पैर से उसको मारती है, प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ, यानी कि उसने जो बर्तन लिया था ना जिसमें उसको दूध निकालना था, उसके साथ वह पतति गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, और कहता है नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है, क्या करने का, दुग्धों का दोहने का। नंदिनी च, और नंदिनी पुनः दोबारा पाद प्रहारेण, पैर के प्रहार से, ताड़ित्वा मारकर, चंदन को रक्त रंजितम करोति, रक्त रंजितम यानी कि लहूलुहान करोति कर देती है। जब वह दोबारा प्रयास करता है ना, तो दोबारा प्रयास करने से जो नंदिनी है अपने पैर के प्रहार से मारकर चंदन को लहूलुहान कर देती है। वह कहता है हाँ, अरे हतो अस्मि, मैं तो मारा गया। चित्कारम कुर्वन पत्ती, चित्कार मैंने चिल्लाता हुआ, पत्ती गिर जाता है। जैसे उसने देखो यहाँ है, उसने लात मारी तो वह गिर जाता है, चिल्लाता है।
सर्वे आश्रयेण चंदनम अन्य अन्य च पश्यन्ति। सर्वे सभी आश्रयेण आश्रय से चंदनम चंदन को अन्योन्य एक दूसरे की तरफ पश्यन्ति देखने लग जाते हैं। तो यहाँ से दोबारा देखते हैं। यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति, जब वह गाय के समीप जाकर दोहना चाहता है, तथा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ ही बर्तन के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, चंदन कहता है कि नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयासम करोति, दोबारा से प्रयास करता है। चंदनी च पुनः नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा, और नंदिनी दोबारा पैर के प्रहार से मारकर चंदनम चंदन को रक्त रंजितम करोति, लहूलुहान कर देती है। हाँ अतो हतो अस्मि, हाय मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, ऐसे चिल्लाता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन को और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चित्कार यानी उसके चिल्लाने की आवाज को जैसे ही श्रुता सुनकर झटिति शीघ्रता से प्रवेश करती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर, उसकी चित्कार को सुनकर वह शीघ्रता से प्रवेश करती है। नाथ है, वह कहती है स्वामी किम जातम, क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजित, तुम आप रक्त रंजित यानी लहूलुहान कथम कैसे हो गई। तो वह पूछती है कि क्या हुआ और आप लहूलुहान कैसे हो गए। चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमति में न ददाती, गाय तो दूध निकालने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरम्भ माणम एव ताड़यति माम, दोहने की प्रक्रिया शुरू करते ही ताड़यति माम, यह मुझे मारती है। तो वह कहता है जैसे मैं इसका दूध निकालने लग जाता हूँ ना, उसी समय मुझे मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्यम दुग्धुम पर्यतते, और मल्लिका क्या करती है दूध को, मल्लिका धेनु यानी कि उस गाय को स्नेहन स्नेहपूर्वक, वात्सल्येन और वात्सल्य पूर्वक, अकार्यम तर्क पूर्वक, दुग्धुम प्रयतते तर्क भाव से दुग्धुम प्रयतते दूध दोहने का प्रयास करती है। देखो उसने चंदन को तो दूध नहीं दिया, लेकिन मल्लिका क्या करती है उस गाय को स्नेहपूर्वक और वात्सल्य पूर्वक तर्क भाव से, मतलब उसको पुचकार कर दूध दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन धेनु गाय दुग्धहीना दूध से रहित है, इति अवगच्छति ऐसा वह पहचान जाती है। जैसे ही मल्लिका ने उस गाय को पुचकारा, स्नेह किया, वात्सल्य भाव प्रकट किया उसके प्रति, और दूध दूहने का जैसे ही उसने प्रयास किया तो वह समझ जाती है कि यह गाय दूध से रहित है, इसके थनों में दूध है ही नहीं। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन की तरफ देखकर नाथ स्वामी अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम, अवाभ्याम यानी कि हमने अति अनुचित कृतम अत्यधिक अनुचित कार्य किया है। तो मल्लिका कहती है स्वामी हमने तो बहुत अनुचित कार्य किया है। यद कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, ये हमने पूरा मास धेनु का, गाय का दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया। तो वह कहती है ये हमने बहुत गलत अनुचित काम किया है कि हमने 1 महीने तक गाय का दूध ही नहीं दूहा। सा पीड़ा अनुभवती, उसको पीड़ा का अनुभव हुआ। अति उतार देते, इसलिए मारते हैं। देखो जैसे पशु होते हैं ना, दूध होता है इनके थनों में, और जब हम दूध समय अनुसार नहीं निकालते तो वह दूध क्या है इनको पीड़ा देने लग जाता है फिर, इसलिए उसने कहा कि सा पीड़ा अनुभवती, इसलिए इसको पीड़ा का अनुभव हुआ। अति उताड़यति माम, इसलिए इसने हमें मारा, इसलिए हमें मारती है। चंदन कहते हैं देवी मया भी जातम यत, मैं भी ऐसा ही जान चुका हूँ, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। अस्माभि सर्वथा अनुचितम एवं कृतम यत, कि हमने पूर्ण रूप से अनुचित कार्य किया है, कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि हमने पूरा मास इसका दूध नहीं दुहा। अतएव दुग्धम, यहाँ दूध लिखा हुआ है, अतएव दुग्धम शुष्कम जाता है, इसलिए जो दूध है वह सूख गया। सत्य में उक्तम, सच ही कहा गया है। तो चंद्र भी क्या कहता है कि हाँ देवी मैं भी ऐसा ही समझता हूँ कि हमने बहुत अनुचित कार्य किया, कि हमने पूरे मास इसका दूध ही नहीं दुआ, और फिर क्या परिणाम निकला कि जो दूध था वह क्या हुआ, सूख गया। इसलिए उचित कहा गया है कि कार्यम अध्यतनीयम यत तत् अद्य एविधीयताम, कार्यम अध्यतनीय यानी कि आज का कार्य अद्य एव तत् विधीयताम, उसे आज ही करना चाहिए, यानी कि आज का कार्य है तो उसे हमें आज ही करना चाहिए। विपरीते
विपरीते गति यस्य, यस्य जिसकी विपरीते गति विपरीत गति होती है, यानी कि आज का काम जो आज नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम यानी कि निश्चय ही, निश्चित रूप से ही, स कष्टम लभते उसे कष्ट का अनुभव होता है, उसे कष्ट मिलता है। यानी कि इस श्लोक की हिंदी क्या बनेगी कि हमें आज का कार्य आज ही करना चाहिए, और जो इसके विपरीत कार्य करता है, यानी कि आज का काम जो आज नहीं करता, समयानुसार जो अपने काम का निपटारा नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, उसे निश्चित रूप से ही कष्ट मिलता है। मल्लिका कहती है आम भरत है, हाँ स्वामी, सत्यमेव सच ही कहा है, मयापि पठितम मैंने भी पढ़ा, यत् की सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कार्यकांक्षणा यह करोति अविचार्य तत्सविशदि विषेदति मानव है। सुविचार्य, सुविचार यानी विचार करके विधातव्य करता है, कार्यम कार्य को, कल्याण कल्याण की आकांक्षा का यानी कि आकांक्षा करने वाला, यानी कल्याण चाहने वाला मनुष्य यदि सोच विचार कर कार्य को करता है तो उसका हमेशा अच्छा होता है। यह करोति अविचार्य, लेकिन जो भी सोच विचार कर कार्य नहीं करता, स विषीदति मानव, तो वह मनुष्य क्या है, विषीदति यानी कि कष्ट का अनुभव करता है। यानी कि इसकी इस श्लोक की हिंदी क्या बनेगी कि कल्याण की कामना करने वाला मनुष्य कार्य हमेशा सोच समझ कर ही करता है, यानी कि कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को कार्य हमेशा विधातव्य यानी सोच समझ कर ही करना चाहिए, और जो व्यक्ति सोच विचार कर कार्य नहीं करता उसे अवश्य ही विषीदति यानी कि कष्ट का, दुखों का अनुभव होता है, दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज इसका अनुभव हमने कर लिया, क्योंकि उनके साथ बीता था ना, उनके साथ हुआ था ऐसा, इसलिए उसने कहा कि आज हमने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी कर लिया। सर्वे यानी कि काफी सारे आदमी थे ना वहाँ, गांव वाले भी थे, दूध खरीदने वाले भी थे। दिनस्य कार्यम तद दिन तस्मिन् दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन में ही करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो है नहीं करता, स कष्टम लभते ध्रुवम, उसे निश्चित रूप से ही कष्ट का अनुभव होता है। जवनी का पतनम, जवनी का यानी कि पर्दा पतनम गिरता है, तो पर्दा क्यों गिरता, क्योंकि यह क्या था, किसके माध्यम से इसको दिखा रहे थे, नाटक के माध्यम से नाटक कर रहे थे। सर्वे मिलित्वा गायन्ते, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्र क्रियमाण काल पीबति तत् रसम, तो क्षिप्रम अक्रियमाण, क्षिप्रम अक्रियमाण यानी कि शीघ्रता से, अक्रियमाण न किया जाने वाला कार्य, तो कुछ काम हमारे ऐसे जो शीघ्रता से ही करने चाहिए, लेकिन इसकी यहाँ क्या कहा गया, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, शीघ्रता से न किए जाने वाले, आदान दान लेना, प्रदान दान देना, कर्तव्य से कर्मण और कर्मों का करना, तो समानुसार अगर हम दान नहीं लेते हैं, दान नहीं देते हैं और कर्मों को नहीं करते हैं, तत् रसम पीबति काल है, तो उनके रसों को ना समय पी लेता है, यानी कि वो सारे नष्ट हो जाते हैं। यानी कि शीघ्रता से न किए जाने वाले दान लेने, दान देने और करने योग्य कर्मों को करने का जो कार्य है, तत् रसम काल पीबति, उनके रसों को काल पी लेता है। इसलिए हमें समानुसार काम करना चाहिए, नहीं तो जब तत् रसम काल पीबति, अगर किसी काम के रस को काल पी लेता है ना, तो समय क्या है, उसको नष्ट कर देता, उस कार्य का महत्व ही नहीं रहता। मान लो आपको समानुसार दान देना, वो नहीं देते हो, दान लेना है तो वो काम करना है, कुछ भी काम अगर आप नहीं करते हो तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। बच्चों देखा किस तरह से समय अनुसार काम न करने पर उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जैसे चंदन और मल्लिका को भुगतना पड़ा, उन्होंने गाय का दूध हर रोज न दुहा और उसका परिणाम निकला कि उस गाय का दूध सूख जाता है, शुष्क हो जाता है और वह दूध देना बंद कर देती है। तो इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन ही निपटाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि हम भी मास के अंत में या कोई छुट्टी होगी उस दिन अपना कार्य करने की कोशिश करेंगे, तो इसका गलत परिणाम ही हमें भुगतना पड़ेगा, जिस तरह से चंदन और मल्लिका को परिणाम भुगतना पड़ा। हम नहीं चाहते कि आप भी ऐसा ही कुछ परिणाम भुगते, इसलिए आपको जो काम मिलता है उसको आपको डेली करना चाहिए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ सुप्रभात।